हाय फ्रेंड। तो कल हमने देखा था नोटबुक 2 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसको देखा था। एग्जाम्पल दे रखे थे 1 से 6 तक। उसमें से हमने पाँच एग्जाम्पल कर लिए थे। अब नोटबुक 2 के अंदर जो जो सूत्र उपयोग में होते हैं उनको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि नोटबुक 2 के अंदर ये था कि जैसे 2 बिंदु दे दिए जाएंगे, उसके मध्य में दूसरा बिंदु ए और बी। अब उसके बाद अंतः विभाजन के बारे में पढ़ा था और एक बाह्य विभाजन के बारे में पढ़ा था। अब अंतः विभाजन का बिंदु पी मान लेते हैं जिसके एक्स और वाई है। एक्स वाई क्या करें, एक पी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अंदर विभाजित करता है। ठीक, तब क्या होगा, बिंदु पी के निर्देशांक क्या होगा, पी एक्स वाई। बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये तो x का मान आ गया। और y का मान क्या आएगा, m1 y2 प्लस का m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये क्या आएगा, y का अनुपात है। यानी कि जो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या निकल गए, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। एक कंडीशन तो ये गई, ये तो अंतः विभाजन का बिंदु निकल गया, अंतः विभाजन का बिंदु निकल गया। अब बाह्य विभाजन का बिंदु किस प्रकार निकले, बाह्य बिंदु क्या होगा, इस रेखाखंड से बाहर की तरफ होगा। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा। यानी बिंदु पी एक्स वाई बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा m1 माइनस m2। दूसरा बिंदु क्या निकलेगा, m1 y2 माइनस का m2 y1 बट्टा m1 माइनस m2। ये निकल गया y का मान। यानी अंतः विभाजन के बारे में पढ़ा था और बाह्य विभाजन के बारे में पढ़ा था। एक कंडीशन थी, विशेष कंडीशन। जैसे ये बिंदु P क्या करता है, इस रेखाखंड को 1:1 के अंदर विभाजित करता है, तब इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, जब P मध्य बिंदु हो, जब P मध्य बिंदु हो, जब P मध्य बिंदु होगा ना, तब P के निर्देशांक क्या निकल गए, एक्स वाई बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बट्टा 2। और y का मान क्या निकले, y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, एक चीज आ गई। ठीक, बिंदु P के निर्देशांक निकल गए, यानी मध्य बिंदु हो तब तो। ठीक, एक अलग कंडीशन पढ़ रही थी कि जैसे A के निर्देशांक भी दे दिए जाए और B के निर्देशांक भी दे दिए जाए, A के निर्देशांक और B के निर्देशांक। ठीक, यहाँ से अगर अब ये जो बिंदु P है वो उसके भी निर्देशांक दे दिए जाए एक्स वाई। तब हमने क्या पढ़ा था कि तब हमें क्या पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, ये बिंदु P ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तब अनुपात मान लेंगे हम λ1:1, या तो λ1:1 मान लो या m1 अनुपात m2 मान लो। ठीक, जिससे क्या होगा, लेमडा का मान आ जाएगा। लेमडा का मान जो आएगा वो क्या करेगा, वो क्या होगा, उस बिंदु को, उस रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु होगा। अब जो एक एग्जाम्पल बचा था वो एग्जाम्पल इसी चीज पर आधारित है। जैसे ये अब यदि ये जो एक्स वाई है ना, एक्स का मान हमें पता है क्या चीज़ है। ठीक, λ1 के रूप में हमने विभाजित कर लिया। ठीक, अब इसका जो निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस λ x2 बट्टा, जैसे इस बिंदु के निर्देशांक देखने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक देखने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, पी एक्स वाई। ठीक, पी एक्स वाई ये λ1 के अंदर विभाजित कर रहा है। तो λ1 के अंदर विभाजित कर रहा है, तो जैसे ये सूत्र लगाया था ना अंतः विभाजन वाला, उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, λ m1 x2, m1 का मान कितना है, λ x2 प्लस m2 x1, m2 का मान 1 है, प्लस x1 का मान कितना है, x1 बट्टा λ प्लस 1। इसी टाइप से y का मान निकल जाएगा y1 प्लस λ y2 बट्टा λ प्लस 1।
इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है 6 नंबर, उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया गया है कि एक रेखा दे रखी है, रेखा दे रखी है x प्लस वाई बराबर 4। ये बिंदु क्या करे, बिंदु दे दिया, ए बिंदु दे दिया -1,1 और दूसरा बिंदु दे दिया बी को 5,7 को किस अनुपात के अंदर विभाजित कर रही है। मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा इस टाइप से जा रही है। सपोज दैट कि ये रेखा x प्लस वाई बराबर 4 इस प्रकार जा रही है, और जो ये रेखा है ना, ये बी को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कर रही है, इसे लेमडा अनुपात 1 के अंदर विभाजित कर रही है। ठीक, लेमडा अनुपात 1 के अंदर विभाजित कर रही है। इस बिंदु के निर्देशांक मान लो पी एक्स वाई। ठीक, अब इस एक्स वाई क्या करेगा, अब जो रेखा का मन इसके अंदर पूछा गया है कि ये जो रेखा इस ए बी रेखाखंड को किस अनुपात के अंदर विभाजित कर रही है, यानी लेमडा अनुपात 1 के अंदर विभाजित कर रही है। अब हम लेमडा का मान किस प्रकार निकालेंगे, जैसे ये रेखा क्या कर इस रेखाखंड को विभाजित कर रही है, तो जैसे इसका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा, पी बिंदु एक्स वाई। अब एक्स वाई का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, पी एक्स वाई बराबर लेमडा एक्स टू, लेमडा एक्स वन प्लस लेमडा एक्स टू बटा लेमडा प्लस 1, और जो वाई का मान क्या आएगा, वाई वन प्लस लेमडा वाई टू बटा लेमडा प्लस 1, ये चीज़ आ गई। अब जो ये जो बिंदु P के निर्देशांक है, जैसे x1 का मान हमारे पास है, y1 का मान भी हमारे पास है, x2 और y2 का मान भी हमारे पास है। अब जो ये बिंदु आएगा P, ये बिंदु P क्या करेगा, इस प्रतिच्छेदी रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी प्रतिच्छेदी रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसके अंदर मान रखेंगे। x का मान क्या निकाला है, x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस रेखा के अंदर पुट करेंगे, x के स्थान पर x का मान रखेंगे और y के स्थान पर y का मान रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास लेमडा का मान आएगा। एक मिनट देखते हैं किस प्रकार होगा ये चीज़। पी एक्स वाई बराबर x1 का मान हमारे पास दे रखा है -1 प्लस लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है x2 का मान है 5 बटा लेमडा प्लस 1। x का मान तो ये आ गया, y का मान क्या होगा, y1 प्लस लेमडा इंटू 7, y2 का मान 7 है बटा लेमडा प्लस 1। ये जो रेखा होगा ना, ये जो बिंदु x का मान तो ये आ गया, y का मान ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, रेखा के अंदर पुट करेंगे, परंतु बिंदु P है ना, बिंदु P क्या करेगा, रेखाखंड AB पर स्थित है। बिंदु P रेखा AB पर स्थित है, रेखा AB पर स्थित है ना, तब क्या करेंगे, जो बिंदु P क्या करेगा, रेखा AB से गुजरेगा। तो x का मान हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 4 प्लस का x बराबर, ठीक, x का मान हमने क्या निकाला, -1 प्लस लेमडा इंटू 5 बटा लेमडा प्लस 1 प्लस का y के स्थान पर क्या मान निकाला था हमने, 1 प्लस 7 लेमडा बटा लेमडा प्लस 1 बराबर क्या था हमारा 4, इस समीकरण के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसमें क्या लघुत्तम ले लेते हैं हम, लघुत्तम क्या, हर के मान के बराबर है लेमडा प्लस 1। ठीक, तो इस एच जो मान दे रखा है वैसे का वैसे उतारना है, +1 प्लस 7 लेमडा बराबर 4। ऊपर क्या बचा, -1 से +1 कट गया, 7 और 5 12 लेमडा बटा लेमडा प्लस 1 बराबर 4। अब ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 लेमडा बराबर लेमडा प्लस 1, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इस लेमडा को इस साइड ले लेते हैं, यानी कि एक समान राशि उनको एक साथ ले लेंगे और जो असमान राशि उसको अलग ले लेंगे। 3 लेमडा माइनस लेमडा बराबर 1, बच्चा क्या 2 लेमडा बराबर क्या होगा 1, यानी लेमडा का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। यानी कि ये जो रेखाखंड है ना, रेखाखंड x प्लस वाई बराबर 4 क्या करेगा, बिंदु ए व बी को क्या करेगा, 1:2 के अंदर विभाजित करेगा। जैसे कि हम इस
क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ये रेखाखंड दे रखा था x प्लस वाई बराबर 4। अब ये रेखाखंड इस ए बी रेखाखंड से ये रेखा है ना, ए बी रेखाखंड से गुजर रही है। ए बी के ए के निर्देशांक -1,1, बी के निर्देशांक 5,7। अब ये रेखाखंड क्या करेंगे, अब इस रेखाखंड के अकॉर्डिंग हम देखें ना तो पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। अब प्रतिच्छेदी बिंदु क्या करेगा, इस रेखा से भी गुजरेगा। अब जो x का मान क्या करेंगे, x के स्थान पर रखेंगे और y का मान y के स्थान पर रख देंगे, जिससे हमारे पास क्या है, ये समीकरण बनेगी। यानी कि x का मान क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु x, p का मान xy था, x का मान आएगा -1 + 5 लैम्डा बटा लैम्डा + 1 और y का मान आएगा 1 + 7 लैम्डा बटा लैम्डा + 1। अब ये जो मान है ना, ये जो मान समीकरण 1 दे रखी थी, समीकरण जो भी दे रखी थी, जो रेखा दे रखी थी, उस रेखा के में क्या करें, x के स्थान पर x का मान रखेंगे और y के स्थान पर y का मान रखेंगे। जैसे कि ये देख लो, ये बिंदु P है और रेखा AB पर भी स्थित है, तो रेखा को तो बिंदु P क्या करेगा, इस रेखा को संतुष्ट करेगा। जैसे कि x के स्थान पर x का मान रख दिया, y के स्थान पर y का मान रख दिया। आगे इसको हल किया लघुत्तम लेके, और लघुत्तम लेके हल करने के बाद हमारा लैम्डा का मान क्या है, 1/2। यानी ये रेखा क्या करेगी, रेखा x प्लस वाई बराबर 4 AB को 1:2 के अंदर विभाजित करेगी। यानी कि 1:2 क्या का विभाजन आ गया उनका, M1:M2 1:2। अब 6 नंबर एग्जाम्पल कर, उसके 6 एग्जाम्पल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब बाद का टॉपिक बचता है 9.2 चैप्टर, लास्ट चैप्टर है इसका, 9.9 चैप्टर का 9.2 लास्ट चैप्टर है। इसके अंदर क्या करेंगे, अंतः विभाजन वाला करेंगे, बाह्य विभाजन वाला करेंगे, मध्य बिंदु किस प्रकार ज्ञात किया जाए वो करेंगे। वो जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, कि पी के निर्देशांक दे दिए जाएंगे, ए बी के निर्देशांक दे दिए जाएंगे, पूछ लेगा कि ये पी बिंदु ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो भी करेंगे। 9.2 के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके अंदर एक पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो क्या करते हैं, M1:M2। ए बिंदु दे रखा है 3,5 और बी बिंदु दे रखा है 7,9। अब पी बिंदु दे रखा है, वो क्या कर दे, इस रेखाखंड को 2:3 के अंदर विभाजित करता है। अब पी बिंदु जो अंतः विभाजन का सूत्र था वही यूज करना है, अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या था, XY, PXY बराबर क्या होगा, M1x2 प्लस M1M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। ये तो x का मान आ गया, y का मान किस प्रकार निकलेगा, y का मान M1y2 प्लस M2y1 बट्टा M1 प्लस M2। ये क्या आएगा, y का मान आ गया। अब M1 का मान हमारे पास है, M2 का मान हमारे पास है, x1 x2 का मान हमारे पास है, M1 और M2 का मान हमारे पास है। जो जो चीज़ें इसके अंदर चाहिए वो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक। उसके अंदर पुट करना है, पुट करने के बाद x का मान, p के निर्देशांक निकल जाएंगे। जैसे कि M1 का मान है 2 गुणा 7 प्लस M2 3 गुणा 3 बट्टा 2 + 3, ठीक। ये तो x का मान निकल गया। और y का मान क्या निकलेगा, M1 3 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 5, नहीं, M1 का मान 2 है, 2 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 5 बट्टा 2 + 3, 5 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, 2 7 14 प्लस 3 क्या 9 बट्टा 5, 2 9 18 प्लस 15 बट्टा 5। अब यहाँ पे कितना है, 14 + 9 कितना होता है, 14 + 9 14 + 7 21, 21 और 2 23। यानी कि बिंदु पी के निर्देशांक कितना निकल गया, 23 बट्टा 5। और ये कितना आ गया, 33 बट्टा 5, 23 बट्टा 5 और 33 बट्टा 5 बिंदु पी के निर्देशांक निकल गए। जो क्या कर रहा है, रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित कर रहा है, 23 बट्टा 5 और 33 बट्टा 5, ठीक। ये चीज़ आ गई, ठीक। जो क्या कर रहा है, बिंदु पी
पी के मान क्या है 23/5 और 33/5। ये क्या करेगा, रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है, 3 में विभाजित करता है। ठीक, एजिटेज क्वेश्चन हो जाएगा। सूत्र के अंदर मान रखना है, मान रखने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बाह्य विभाजन का बिंदु ज्ञात करना है। ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात है 5 और -2, और बी बिंदु के निर्देशांक है 1 - 1 सही 1/2 4। अब जो बाह्य विभाजन बिंदु ज्ञात करना है, जो क्या करता है 7:9 में विभाजन करता है। बाह्य विभाजन बिंदु, बाह्य विभाजन बिंदु। ठीक, अब जो बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, हमें मिश्र संख्या के अंदर दे रखे, मिश्र संख्या के अंदर, तो इसका मान निकलेगा 2 1 2 2 1 3 -3/2 4। अब बाह्य विभाजन बिंदु किस प्रकार निकलता है हमारा, बाह्य विभाजन का सूत्र होता है Pxy m1x2 m2x1 बटा m1 m2। ठीक, इसी टाइप से y का मान निकल जाएगा m1y2 m2y1 बटा m1 m2, जो कि सूत्र के अंदर हमें मान रखना है। और मान रखते क्या करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन जैसे कि पहले वाले के अंदर की थी, एच इट इज मान निकल जाएगी। इसके अंदर x2 का मान कितना है -3/2, -3/2 गुना 7, थोड़ा सा पॉइंटों के अंदर आएगा, तो मान इससे क्या निकल जाएगा हमारा, जो लास्ट के अंदर कैलकुलेशन करनी है, x1 का मान रखना है, x2 का, y1 y2 का, m1 m2 का मान रख के सोल्व करना है। 3 नंबर क्वेश्चन, अब इस चीज़ के अंदर 3 नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आने वाला है। अब 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या थे ओ 0 0, वो मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक कितने थे 0 0, यानी x का मान भी 0 y का मान भी 0। अब ये रेखाखंड क्या है ए बी, ए के निर्देशांक दे रखे हैं -1, -3, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -3, 9। अब ये ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु ओ क्या करता है, 1:3 के में अंत विभाजित करता है। अंत, ये तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो अनुपात निकलेगा ना 1:3 निकलेगा। तो हम अंत विभाजन का निर्देशांक मतलब अंत विभाजन मतलब हमें ये अंत अनुपात ज्ञात करना है कि मूल बिंदु ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है किस अनुपात के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी, और यहाँ पे मान लेते ओ मूल बिंदु क्या है 0 0। अब ये 0 0 क्या करेगा, लेमडा अनुपात 1 के अंदर विभाजित करेगा। सबसे पहले ये चीज़ लेकर चलेंगे, यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो मूल बिंदु ए बी को 1:3 में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। ठीक, अब हम अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे x का मान कितना दे रखा है 0, या तो x का मान ज्ञात कर लो या y का मान ज्ञात कर लो। x का मान दे रखा है हमें 0, 0 बराबर अंत विभाजन बिंदु के लिए मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये तो निकलेगा x का मान, चाहे x का मान निकाल के कर लो चाहे y का मान निकाल के कर लो, मान तो एक ही आना है। अब m1 प्लस m2 0 बराबर, अब m1 का मान कितना है लेमडा, m1 का मान लेमडा, और x2 का मान कितना 1, लेमडा गुना 1 प्लस
प्लस m2 का मान है 1, नहीं, यहाँ पे लेमडा का मान x2 का मान है -3 आएगा। सॉरी, थोड़ी सी गलत मिस्टेक हो गई। m1 का मान है लेमडा और x2 का मान है -3 प्लस का m2 का मान 1 गुणा 1 बट्टा m1 प्लस m2 का मान है हमारे पास लेमडा प्लस 1। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब क्या होगा, हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। लेमडा का मान जैसे ही आ जाएगा ना हमारे पास, तो हमारा जो अनुपात निकलेगा ना वो 1:3 के अंदर निकलेगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे ना तो मान निकलेगा लेमडा प्लस 1 को 0 से गुणा करेंगे तो ये मान किस चीज़ है, पूरा टोटल का टोटल मान 0 हो जाएगा। ठीक, -3 लेमडा प्लस 1 बराबर 0। ठीक, माइनस का 3 लेमडा प्लस 1 बराबर 0। 3 लेमडा बराबर माइनस का 1, माइनस का 3 लेमडा, माइनस से माइनस कट जाएगा। लेमडा का मान कितना निकलेगा 1:3, 1/3 या 1:3। यानी ये चीज़ तो हमारी सिद्ध हो गई कि जो मूल बिंदु है ना ए बी रेखाखंड को 1:3 के अंदर अंतः विभाजित करता है। ठीक, अब क्वेश्चन आगे पूछ रखा है कि अगर मूल बिंदु नहीं कि अंतः एक बाह्य विभाजित बिंदु ज्ञात करना जो 1:3 के अंदर क्या कर रहा होता है। अब बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब m1 अनुपात m2 का मान कितना दे रखा है हमारे पास 1:3। ठीक, ये चीज़ दे रखी है और ज्ञात करना है ए का मान कितना है 1, -3 और बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं -3, 9। ठीक, अब क्या दे रखा है, इसका बाह्य विभाजन बिंदु ज्ञात करना है। बाह्य विभाजन बिंदु ज्ञात करना है। अब बाह्य विभाजन बिंदु Pxy m1 x2 माइनस, क्योंकि इसमें माइनस लग जाता है, बाह्य विभाजन में माइनस लग जाएगा, अंतर विभाजन प्लस लगेगा। m2 x1 बट्टा m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा m1 माइनस m2। ये चीज़ आ गई। यानी कि m1 का मान है हमारे पास, m2 का मान है, x1 का मान है, x2 का मान है और y1 y2 का मान है। ठीक, m1 का मान है हमारे पास 1 गुणा -3, 1 गुणा -3 माइनस m2 का मान है हमारे पास 3 गुणा 1 बट्टा 1 + 3, 1 + 3 आ गया। ठीक, दूसरा m1 का मान कितना 1 गुणा 9 गुणा 1 माइनस m2 का मान है 3 गुणा -3 बटा 1 + 3। ये चीज़ आ गई। ठीक, जैसे इसके अंदर सूत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ मान का उसका x1 y2 x1 x2 y1 y2 m1 m2 का मान ही हमने पुट किया है। ठीक, तो ये आएगा -3 और -3 बट्टा 4, 9 माइनस प्लस का 9 बट्टा 4। तो ये मान आएगा हमारे पास माइनस का 6/4 और 18/4। तो ये मान हमने 2 से कटेगा, -3/2 9/2। यानी कि जो बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या निकल गए -3/2 9/2। एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर थोड़ा गलती हो गया। एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे m1 माइनस m2 है, m1 माइनस m2 1 माइनस 3। ठीक, तो ये मान क्या निकलेगा हमारे पास माइनस का 9 3 और माइनस का 2 प्लस का क्या रखा था मैंने m1 प्लस m2 कर दिया था, m1 माइनस m2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे मान आएगा
-3 और 9, -3 और 9 आएगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे हमने क्या किया था, m1 माइनस m2 है बाह्य विभाजन के अंदर, हमने क्या कर दिया m1 प्लस m2 कर दिया, जो कि क्या है थोड़ा सा गलत हो गया। और जिससे इसका मान निकलेगा -3, -9। ठीक, जैसे ही हमने क्या किया था, इसके अंदर सिद्ध करना था कि मूल बिंदु रेखाखंड ए बी को 1:3 में अंत विभाजन करना है, यानी कि जो हमें इसका विभाजन, यानी इसके अंदर लेमडा का मान ज्ञात करना था। तो लेमडा का मान x का मान लेके कर लिया या y का मान लेके कर लो। तो लेमडा का मान आ गया 1:3, यानी ये चीज़ तो सिद्ध हो गई कि ये बिंदु क्या करेगा, मूल बिंदु ए बी रेखाखंड को 1:3 के अंदर अंत विभाजन करेगा। अब क्या करना था, अंत विभाजन बाह्य विभाजन का निर्देशांक ज्ञात करने थे, जो ए बी रेखाखंड को 1:3 के अंदर बाह्य विभाजित कर रहा है, यानी कि बाह्य विभाजन का सूत्र लगा करना था। m1 का मान था, m2 का मान था, x1 x2 y1 y2 का सारे के सारे मान थे, गिवन थे। ठीक, जैसा कि इस चीज़ के अंदर किया, तो बाह्य विभाजन बिंदु के अंदर से क्या गए, -3,9। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मध्य बिंदु ज्ञात करना है 1:, यानी मध्य बिंदु क्या करेगा, उस रेखाखंड को 1:2 1:1 के अंदर विभाजित करेगा। बिंदु ए दे रखा है 22,20, बी के निर्देशांक क्या है 0,16। अब क्या करें, उस बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को 1:1 के अंदर विभाजित करे, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई बराबर क्या हुआ, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, यानी कि दोनों के निर्देशांकों के योग का आधा हो जाएगा। x1 का मान है हमारे पास 22 प्लस 0 बट्टा 2, 20 प्लस 16 बट्टा 2, यानी मान कितना निकलेगा हमारे पास 11 और 20 और 16 36 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 18, 11 और 18 क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल गए। बस सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु का, और वो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 बट्टा y2 बट्टा 2। ये क्या है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। बस इसमें x1 x2 y1 y2 का मान रखना है, मान रखते ही आंसर आ जाएगा। जैसे 22 प्लस 0, 22 में 2 का भाग दें कितना 11, 20 प्लस 16 बट्टा 2 18। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में ए बी निर्देश ई 5,3 बी के निर्देशांक दे रखे हैं -3, -2। अब इस रेखाखंड को x क्या करेगा, ये रेखाखंड क्या x से गुजरते हैं, तो जिस पर x के निर्देशांक किस अनुपात के अंदर विभाजन करेगा, यानी बिंदु P के निर्देशांक क्या दे रखे x, 0, क्योंकि y का मान x पर 0 होगा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है, जो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखाखंड बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखाखंड बनाएंगे। ए आ गया और बी आ गया, और ये आ गया P मान लो x, 0। ठीक, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस बिंदु केंद्र में y का मान पता है, y का मान कितना 0। तो सबसे पहले इस अंतः विभाजन बिंदु के क्या करना है, हमें y का मान ज्ञात कर लेंगे। y का मान ज्ञात करते ही क्या करेंगे, y का मान कितना हो जाए 0 हो जाएगा। मान लीजिए ये बिंदु इस रेखाखंड को ए बी को लेमडा अनुपात 1 के अंदर विभाजित करना है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो, Px, 0 बराबर क्या होगा, लेमडा x2 प्लस x1 बट्टा लेमडा प्लस 1
दूसरा क्या आएगा, लेमडा y2 प्लस y1 बटा लेमडा प्लस 1। ये क्या आएगा, हमारे पास मान निकल गया किसका, बिंदु P के निर्देशांक निकल गए। हमारे पास x1 x2 y1 y2 का मान है, और जो P के अंदर y का मान हमें पता है कितना, 0। तो 0 बराबर क्या होगा, लेमडा y2 प्लस y1 बटा लेमडा प्लस 1। ठीक, ये चीज़ हमें दे रखी, ये चीज़ y का मान हमें दे रखा है कि y क्या करेगा, x x से गुजर रही है, x x से गुजर रही है, तो x x पर y का मान कितना होता है, 0। तो y का मान क्या करेंगे हम, अंतःविभाजन बिंदु ज्ञात करेंगे y का। तो लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है, y2 का मान कितना है हमारे पास, -2, प्लस y1 का मान हमारे पास है 3 बट्टा लेमडा प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। -2 लेमडा प्लस 3 बराबर बट्टा लेमडा प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा। -2 लेमडा प्लस 3 बराबर 0, -2 लेमडा बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेमडा बराबर 3/2। यानी कि ये जो px यानी जो अनुपात के विभाजन होगा ना, लेमडा अनुपात 1 बराबर क्या होगा, 3:2 के अंदर विभाजित करेगा। तीन अनुपात 2 के अंदर विभाजित करेगा, अंतः विभाजन करेगा, अंतः विभाजन करेगा। ठीक, जैसे ये बिंदु था ए बी के में निर्देशांक पता थे, और बिंदु P के निर्देशांक क्या, x, 0 हो गया, और x, 0। तो ये क्या करेगा, लेमडा अनुपात 1 के अंदर इसे विभाजित कर दिया। अब क्या करेंगे, P बिंदु था, उसका y के निर्देशांक हमें पता थे, तो y वाला एक साइड ले लो, y का मान हमें पता था क्योंकि इसका मान x था, x का मान हमें पता नहीं कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक, अब हमें क्या करेंगे, लेमडा का मान हमने इस तरीके से कर लिया, 0 बराबर लेमडा y2 प्लस y1 बटा लेमडा प्लस 1। तो लेमडा का मान हमारे पास कितना निकलेगा, 3:2 के अंदर क्या करेगा, ये बिंदु अंतः विभाजन करेगा x x। बस सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज समझ, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज समझ में आ गए ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाए। सूत्र पता होना चाहिए किस प्रकार होता है किस प्रकार नहीं। ठीक, अब सूत्र का पता चलते ही क्या करेगा, मान निकल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन है, उसका सूत्र लगाना है। छह नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वाई एक्स दे रखा है, ए बिंदु दे रखा है कितना, -2, -3। बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 5, 6। अब ये क्या करेगा, वाई एक्स से गुजर रहा है, तो वाई एक्स का निर्देशांक किस प्रकार निकलेगा, वाई ने बिंदु पी या वाई एक्स से गुजर रहा है, तो वाई पर एक्स का मान 0 होगा और वाई का मान होगा। अब हमें ये नहीं पता कि ये अंतः विभाजन कर रहा है या बाह्य विभाजन, जो कि क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो जैसे ही पता चल जाएगा कि ये बाह्य विभाजन बिंदु है या अंतः विभाजन बिंदु है। ठीक, अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला px, y बराबर क्या होगा, ये लेमडा अनुपात 1 के अंदर मान लेंगे ये विभाजित करेगा। ठीक, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक, ये चीज़ आ गई। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब बिंदु P के निर्देशांक क्या थे, 0, y। अब मेरे पास सबसे पहले ये चीज़ आ गई कि बिंदु P है, उसके निर्देशांक कितने, 0, x का मान 0 है, तो x वाला पद क्या करेंगे, x वाले पद को लेकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये चीज़ आ गई। अब हमें x का मान पता है, तो x वाले पद को एक साथ ले लो,
जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 0 बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अब ये मैं इस प्रकार क्यों बता रहा हूँ बार बार करके, मैं इस चीज़ को कट कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि जैसे क्वेश्चन कॉपी के अंदर किस प्रकार करते हैं, कॉपी के अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि जैसे हमने ये चीज़ लिया, ये चीज़ नहीं ली। ठीक, अब m1 का मान कितना गया, लेमडा लेमडा। अब x2 का मान कितना गया, x2 का मान आ गया 5 प्लस m2 का मान है 1 गुणा 2 बट्टा में क्या, लेमडा प्लस 1, ये चीज़ आ गई। अब किसी संख्या को 0 से गुणा करें तो बचेगा क्या, 0। तो हमारा मान है 5 लेमडा प्लस 2 बराबर 0। तब हमारा मान क्या निकला, 5 लेमडा प्लस 2 बराबर 0। अब क्या अनुपात क्या हुआ, अनुपात हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि 1:2। कभी ये नहीं होगा -1:2, -1:2 नहीं होगा, 1:2 होगा। अब जो मान, अगर अनुपात का मान माइनस के अंदर निकल रहा है ना, तो वो बिंदु क्या होगा, बाह्य विभाजित बिंदु होगा, अंतः विभाजन बिंदु नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 5 लेमडा बराबर -2, तो लेमडा का मान कितना निकला, -2:5। अब ये थोड़ी देखा है कि ये माइनस के अंदर इतना विभाजित कर रहा है, प्लस के अंदर इतना विभाजन कर रहा है, तो अनुपात लिया जाता है ना, अनुपात क्या प्लस के अंदर लिया जाएगा, 2:5 के अंदर बाह्य विभाजन बिंदु। ठीक, लास्ट में क्या है, अगर माइनस के अंदर आ रहा है ना अनुपात अगर माइनस के अंदर आ रहा है तो वो क्या होगा, बाह्य विभाजन होगा, अंतः विभाजन नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड।